अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद रूज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है पिज़्ज़ा पराठा पफ की रेसिपी। फ्रोज़न पराठे से तो बहुत कुछ बनता है, आज हम बनाएंगे फ्रोज़न पिज़्ज़ा पराठा पफ की रेसिपी जो यमी होने के साथ साथ फुलफुली भी होते हैं। इसको आप इफ्तार में स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए फ्राई पैन में तेल 1 से 2 टेबल स्पून लिया, कीमा 400 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टी स्पून डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लें। फिर मैंने एक मिक्सचर बनाया जिसमें मैंने विनीगर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, मिक्स हर्ब 1/4 टीस्पून, रेड क्रश पेपर हाफ टीस्पून, नमक टू टेस्ट, जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून मिक्स करके मैंने कीमे में शामिल कर दिया और हल्का सा पानी डालकर कीमे को पकने रख दिया। जब कीमा पक गया तो मैंने इसे भूनकर फ्लेम ऑफ कर दिया। फिर इसमें मैंने वेजीज कट करके शामिल कर दी जिसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ब्लैक ऑलिव वगैरह थे और फिर मैंने इसे मिक्स कर दिया। और फिर इसमें मैंने चेडर चीज़ 1.5 कप ली और ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए मैंने रेड क्रश पेपर 1 टेबल स्पून और मिक्स हर्ब ऊपर से पफ में स्प्रिंकल करने के लिए लिया है। अब मैंने फ्रोज़न पराठे लिया जिसको मैंने बेकिंग ट्रे पे रखा। अच्छा, मैंने इसे पहले नहीं निकाला था वरना ये स्टिकी हो जाएंगे। फिर सबसे पहले मैंने बेकिंग ट्रे पे सिंपल फॉइल लगाई थी और फिर इसके ऊपर मैंने फ्रोज़न पराठा रखा। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाया, फिर फिलिंग रखी और फिर ऊपर से चीज़ डालकर मैंने रेड क्रश पेपर और मिक्स हर्ब स्प्रिंकल करके दूसरे पराठे से कवर कर दिया और साइड से मैंने सील कर दी और एग ब्रश करके ऊपर से कलौंजी भी स्प्रिंकल कर दी। अब मैंने प्रीहीटेड ओवन में इसको बेक होने के लिए रख दिया था। ये अप्रॉक्स 190 डिग्री सेंटीग्रेड और 18 से 20 मिनट में बेक हुआ था। जब अच्छा कलर आ गया और पफ रेडी हो गया तो मैंने इसको निकाल लिया। आप इसको एयर फ्राई में भी बना सकते हैं। बाकी को मैंने डी शेप बना के बेक किया था। इसको मैंने चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया था। गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।